तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है मैं कहीं की नहीं रही, चाचा जी। सुंदर जी बाहर बरामदे में बैठे घर में हो रही सारी चहल पहल सुन रहे हैं और बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। आज उनकी भतीजी रीना पूरे 3 वर्षों बाद घर लौट रही है तो घर में उत्सव जैसी तैयारियां चल रही हैं। रीना के इन 3 वर्षों का संघर्ष सिर्फ सुंदर जी और उनकी पत्नी सीमा ही जानते हैं। घर में रीना की पसंद के पकवान बनाए जा रहे हैं। सीमा जी अपनी जेठानी कविता जी के साथ मिलकर तैयारियों में लगी हुई हैं। बाकी बच्चे भी काम में हाथ बटा रहे हैं। कविता जी के 3 बच्चे हैं जिनमें रीना सबसे बड़ी है, उसके बाद संजय और आखिर में सबसे छोटी किरण है, जबकि सीमा जी के केवल एक लड़का है, तुषार। सुंदर जी के बड़े भाई शंकर जी अपने परिवार सहित गांव में रहते हैं और खेती बाड़ी का काम संभालते हैं, जबकि सुंदर बाहर शहर में रहता है और एक फैक्ट्री में नौकरी करता है। दोनों परिवारों में बहुत प्यार है, पर एक समय ऐसा भी आया था जब बंटवारे की नौबत आ गई थी और यह परिवार टूटते टूटते बचा। इसका कारण था सीमा जी और कविता जी के रिश्ते में आई खटास। अपने 4 भाई बहनों में शंकर जी सबसे बड़े हैं और सुंदर सबसे छोटा। 2 बहनें हैं जो अपनी गृहस्थियों में व्यस्त हैं। सुंदर जी के माता पिता की मृत्यु उनकी शादी से पहले ही हो गई थी। उस समय उनकी उम्र रही होगी यही कोई 20-22 बरस। उस समय वे पढ़ रहे थे। तब भाभी कविता ने बहुत जोर लगाया कि सुंदर बाबू पढ़ाई छोड़कर खेती बाड़ी में हाथ बढ़ाए। इसके पीछे उनका तर्क था कि हमारे भी 3 बच्चे हैं और साथ में 2 ब्याहता ननदों की जिम्मेदारी, इसलिए जल्दी से सुंदर को काम पर लगाकर इसकी शादी करके अपना पीछा छुटाओ। अगर सारी उम्र भाई बहनों की ज़िंदगी बनाने में लगे रहोगे तो अपने बच्चों का क्या होगा। पर शंकर बाबू ने उनकी एक नहीं सुनी और सुंदर जी को अपनी हैसियत के हिसाब से पढ़ाया और जब शहर में उसकी नौकरी लग गई तो सीमा से उसका विवाह कर दिया। कविता जी चाहती थी उनकी छोटी बहन उनकी देवरानी बने, पर यहाँ भी शंकर जी ने उनकी बात नहीं सुनी। उनका कहना था कि मैं अपने भाई पर किसी तरह का दबाव नहीं डालूंगा। वह जिस लड़की को पसंद करेगा उसी से उसकी शादी होगी। उसे अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है, फिर चाहे वह तुम्हारी बहन हो या कोई और। कविता जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि सारी मेहनत और पैसा हमने लगाया, उसे कामयाब इंसान बनाया और वह है कि हमारी पसंद की लड़की से शादी भी नहीं कर सकता, बस इतनी ही इज्जत करता है वह हमारी। तब शंकर जी ने पत्नी को समझाया, तुम सुंदर को गलत समझ रही हो, मेरा भाई ऐसा नहीं है, और दूसरी बात उसे पढ़ाकर हमने उस पर कोई एहसान नहीं किया। वह कामयाब अपनी काबिलियत और मेहनत की वजह से हुआ है, और अगर आज मेरे माता पिता जिंदा होते तो क्या वे उसकी शादी उसकी इच्छा के अनुसार नहीं करते। बस इसी कारण कविता जी ने कभी भी सीमा को पसंद नहीं किया, पर अब हालात बदल गए हैं। अब उन्हें सीमा बहुत प्यारी लगने लगी है। इसका कारण है रीना। 3 साल पहले अचानक ही सुंदर और सीमा ने रीना को अपने साथ ले जाने का फैसला किया, जबकि कविता जी तो उसकी शादी के बारे में सोच रही थी। पर सुंदर और सीमा के जोर देने पर उन्होंने रीना को उनके साथ भेज दिया और उसके बाद पूरे 3 बरस के बाद वह लौट रही है। उन्होंने कितनी बार रीना से कहा कि कम से कम एक बार आकर मिल तो जा, क्या तुझे हमारी याद नहीं आती। पर रीना कहती कि माँ, मैं अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाना चाहती हूँ। कविता जी को लगता है कि शायद रीना उनसे नाराज़ है क्योंकि वे उसके आगे बढ़ने के खिलाफ थी। सुंदर ने उनसे कहा था, भाभी मुझे 3 साल का समय दीजिए
उसके बाद आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। अगले 3 साल तक रीना की जिम्मेदारी मुझ पर है। आप मुझ पर थोड़ा भरोसा तो कीजिए। सुंदर ने अपना वादा निभाया और आज जब रीना लौट रही है तो वह अपने पैरों पर खड़ी है। 2 महीने पहले ही उसका प्राथमिक शिक्षिका के तौर पर चयन हुआ है और इसी बात की खुशी में यह सारी तैयारियां चल रही हैं। पूरे गांव में रीना के कारण कविता जी और शंकर जी का सर ऊंचा हो गया है और इस बात का पूरा श्रेय कविता जी सुंदर और उसकी पत्नी सीमा को देती हैं। यह नज़ारा देखकर सुंदर जी की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। उन्हें वह रात याद आई जब यही रीना अपनी जीवन लीला समाप्त करने चली थी। उस रात सुंदर जी को नींद नहीं आ रही थी और वह छत पर लेटकर आसमान को निहार रहे थे। तभी उन्हें लगा जैसे उनके घर का दरवाज़ा खुला है और कोई घर से बाहर निकला है। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो एक साया उन्हें घर से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। ना जाने क्या सोचकर वे उस साये के पीछे पीछे चल दिए। यह जो भी था उसने सर से पैर तक खुद को चादर से ढका हुआ था और वह गांव के कुएं के पास जाकर रुक गया। सुंदर जी को समझते देर नहीं लगी कि आगे क्या होने वाला है और जैसे ही उसने कुएं में छलांग लगाने की कोशिश की, सुंदर जी ने मजबूती के साथ उसे पकड़ लिया और जब उन्होंने चादर हटाकर उसका चेहरा देखा तो वे उसे देखकर दंग रह गए। यह और कोई नहीं, रीना थी। रात के समय अपनी जवान भतीजी को इस हालत में देखकर उनके मन में हजारों शंकाएं जाग उठी। चाचा को देखकर रीना का चेहरा भी पीला पड़ गया। उन्होंने रीना से पूछा, यह तुम क्या पागलपन करने जा रही थी? रीना रोने लगी और कहने लगी, मुझे मर जाने दीजिए चाचा जी, अब मैं जीना नहीं चाहती। सुंदर ने पूछा, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ जो तुम इतना घातक कदम उठाने चली थी? रीना बोली, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही, मेरा मर जाना ही बेहतर है। मैं माँ बनने वाली हूँ। यह शब्द किसी हथौड़े की तरह सुंदर जी के दिलो दिमाग पर जाकर लगे। उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ कि उनकी 17 बरस की भतीजी बिन ब्याही माँ बनने वाली है। उन्होंने खुद को संभाला और फिर रीना को शांत करवा कर उससे पूछा तो उसने बताया उसके साथ पढ़ने वाले एक लड़के के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और यह बच्चा उसी का है। पर जब से उसे पता चला है कि रीना माँ बनने वाली है, उसने रीना से किनारा कर लिया है और आज रीना को इस बात का पता चला कि उसकी शादी कहीं और हो गई है। मैं कहीं की नहीं रही चाचा जी, रीना ने रोते हुए कहा, इसीलिए अब मैं जीना नहीं चाहती। सुंदर जी ने रीना को समझाते हुए कहा, जो तुम करने जा रही थी वह सरासर गलत है और क्या तुमने एक बार भी सोचा इससे तुम्हारे माँ बाप पर क्या बीतेगी? रीना रोने लगी और बोली, उन्हीं के बारे में सोचकर तो मैं अपना यह कलंकित जीवन समाप्त करने जा रही थी। मेरे कारण अब उनकी गर्दन शर्म से झुक जाएगी। तो क्या तुम्हारे ऐसा करने से उनकी शान में 4 चांद लग जाएंगे? जब लोगों को इस बात का पता चलेगा तो क्या बदनामी नहीं होगी? रीना के पास कोई जवाब नहीं था। कायरता किसी चीज़ का समाधान नहीं होती बेटी। कुछ देर तक वे चुपचाप खड़े सोचते रहे और फिर बोले, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, पर इस समय तुम यहाँ से चलो। अगर किसी ने तुम्हें इस समय यहाँ देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। और वे समझा बुझा कर रीना को घर ले आए। घर आकर उन्होंने अपनी पत्नी को जगाया और सारी बात बताई। सब कुछ जानकर तो एक बार सीमा जी के पैरों के नीचे की ज़मीन भी खिसक गई, पर फिर उन्होंने खुद को संभाला और सारी रात पति पत्नी
इस गंभीर समस्या के बारे में सोचते रहे। रीना के जीवन के साथ साथ परिवार का सम्मान भी बचाना था और आखिर में तय हुआ कि वे रीना को अपने साथ शहर ले जाएंगे। और अगले ही दिन बिना देर किए सीमा और सुंदर ने यह बात शंकर भैया के सामने रखी कि वे चाहते हैं कि रीना को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, इसीलिए वे रीना को अपने साथ शहर लेकर जाना चाहते हैं। कविता जी ने इस बात का विरोध किया क्योंकि वे रीना की शादी के पक्ष में थी, पर आखिरकार उन्हें सुंदर का अनुरोध मानना ही पड़ा और इस तरह से गांव से शहर पहुंच गई। यहाँ जब उन्होंने रीना को डॉक्टर को दिखाया तो उसकी कम उम्र और अधिक समय हो जाने के कारण डॉक्टर ने गर्भपात के लिए साफ मना कर दिया। अब सुंदर और सीमा ने बहुत ही कठोर निर्णय लिया। तय हुआ कि रीना का बच्चा पैदा होने के बाद वे उसे अपना नाम देंगे और इस बात की खबर कभी किसी को नहीं होने देंगे। तुषार असल में उनका नहीं, रीना का बेटा है और बच्चे के पैदा होते ही उन्होंने रीना को हॉस्टल में पढ़ने के लिए छोड़ दिया, जिससे उसे थोड़ा समय मिले और वह अपने आने वाले भविष्य के बारे में कोई निर्णय ले सके। अपने चाचा चाची के एहसानों के तले दबी रीना ने इस समय का सदुपयोग किया और खूब मेहनत की और उनका सपना साकार करने में रात दिन एक कर दिया। यह सुंदर और सीमा की सूझबूझ और रीना की मेहनत का ही नतीजा है कि आज पूरे गांव में उनके परिवार की प्रशंसा हो रही है। कहाँ रीना की एक छोटी सी गलती के कारण परिवार पर बदनामी का कलंक लगने वाला था और कहाँ अब सुंदर के एक सही फैसले ने रीना की ज़िंदगी ही बदल दी। तभी उसकी नज़र दूर से आती हुई रीना पर पड़ी, जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास और कामयाबी की चमक थी। वह दौड़ती हुई आई और अपने चाचा के गले लग गई। उसकी यह जिंदगी उन्हीं की तो देन है। उन्होंने ही हालातों से हार चुकी रीना को फिर से जीने का रास्ता दिखाया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।